Question 1. If the trivial solution is the only solution of the system of equation, this is x minus ky plus z is equal to 0 and kx plus 3y minus kz is equal to 0, 3x plus y minus z is equal to 0. ये सभी तीन जो है क्या दिए हुए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं. सब लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं. तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k इज, ठीक है. तो सभी वैल्यूज ऑफ k के मतलब k के जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे उसके आपको सेट फाइंड आउट करने हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है. तो इस केस में कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k? व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रायंगल सॉल्यूशन किस में होगा. केस आपको ऊपर डिस्कस किए थे, आप लोगों के साथ पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इसके केसेस, जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. तो वी कैन से दैट कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा इन द केस ऑफ व्हाट ट्रायंगल सॉल्यूशन. फर्स्ट नंबर केस इज दिस कि डेल्टा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. इन दिस केस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा इज व्हाट डिटरमिनेंट. तो आप ले लो डेल्टा की वैल्यू दिस. अब डिटरमिनेंट में क्या लेते हैं, x y z का कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है. करस्पॉन्डिंग कॉलम में जैसे x का देखो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है फर्स्ट में, दूसरा कोएफिशिएंट आपका k है, तीसरा है 3. तो फर्स्ट इज व्हाट 1 k एंड 3. तो देखो 1 है x का कोएफिशिएंट, दूसरे में k x का कोएफिशिएंट क्या है सेकंड इक्वेशन में k है, एंड थर्ड इक्वेशन में x का 3 कोएफिशिएंट है. तो वी कैन राइट डाउन दिस एज फर्स्ट कॉलम. इन द फर्स्ट कॉलम तो 1 k 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 k 3. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट पार्ट में क्या है y के कोएफिशिएंट को हम लोग देखेंगे. तो y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है -k, तो दिस इज रिटन एज -k. y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या है 3, तो दिस इज रिटन एज 3. एंड y का कोएफिशिएंट यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में क्या होगा 1, तो दिस यू कैन राइट डाउन 1. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस y z का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 है. देखो फॉलोइंग कोएफिशिएंट को करस्पॉन्डिंगली कॉलम में हम लोग लिखते हैं. तो z का कोएफिशिएंट आपका हो जाएगा 1 फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट क्या होगा -k. तो सेकंड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट -k हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट क्या होगा -1. तो दिस विल बी इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? तो डेल्टा की वैल्यू जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा की वैल्यू क्या नहीं होगी, ये चीज है. तो इसमें डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी. तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 किसका केस होता है, ट्रायंगल सॉल्यूशन का. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोटिस दिस, ठीक है. ट्रायंगल सॉल्यूशन बोल रहा है तो उसमें उसको बोलते हैं हम लोग जीरो सॉल्यूशन. ट्रायंगल को हम लोग जीरो भी बोलते हैं, और उसमें होता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इससे आप k की वैल्यू डिटरमिनेंट है आपका. डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के लोग एक्सपेंशन कर सकते हो आप. तो यू कैन डू द एक्सपेंशन ऑफ दीस डिटरमिनेंट्स. तो आप कैसे करेंगे 1 इनटू दिस वी कैन मल्टीप्लाई, तो 3 इनटू -1 -3 एंड प्लस k एंड -k ऑफ व्हाट वी कैन राइट डाउन -1 इनटू -k और -1. तो दिस यू कैन राइट -1 प्लस 3 इनटू व्हाट वी कैन राइट -k इनटू k स्क्वायर और -3 इज इट नॉट इक्वल टू 0. दिस यू कैन राइट डाउन. अब ये क्या हो जाएगा -3 प्लस k, तो k -3 दिस विल बी k -3 और -k स्क्वायर और प्लस k एंड प्लस 3k स्क्वायर -9 इज नॉट इक्वल टू 0. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. तो इसमें अब देखो आप -3 मतलब k -3 -k स्क्वायर प्लस k एंड प्लस 3k स्क्वायर -9. अब इसको कैसे करेंगे, हाउ कैन यू राइट डाउन दिस? अब इसको -k स्क्वायर और प्लस 3k स्क्वायर, दिस विल बी -2k स्क्वायर. क्लियर है ये पॉइंट? सॉरी प्लस 2k स्क्वायर -k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट प्लस k और प्लस k कितना होगा +2k. दिस यू कैन राइट डाउन 2k स्क्वायर प्लस 2k, और ये कितना है -3 और -9, दैट विल बी -12. तो 2k स्क्वायर प्लस 2k -12 इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसको 2 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो. तो k स्क्वायर प्लस k -6 इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर है ये पॉइंट? अब इसका क्या करोगे आप, फैक्टराइजेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट. तो मिडिल टर्म स्प्लिट देखो k स्क्वायर प्लस 3k -2k -6 इज नॉट इक्वल टू 0. ऑलरेडी इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाएंगे जिस तरह क्वेश्चंस को विद फ्यू सेकंड्स कैसे सॉल्व करते हैं. देखो
एक्चुअल में कैसे, इसको पहले बाय मेथड करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन फ्यू सेकंड्स एंड हाउ टू गेट द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो k स्क्वायर प्लस दिस विल बी 3k और -2k -6। तो देखो k आपका कॉमन हो जाएगा, k + 3 एंड -2 * k + 3। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा k - 2 फैक्टर होंगे और k + 3 फैक्टर होगा। क्लियर है? तो k + 3 * k - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आएगी k इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -3। What is written in the option that you should have to notice? What is written here? क्या दिया होगा ऑप्शन में? तो सबसे पहले आप देखोगे ऑप्शन में 2, -3 k की वैल्यू दिया होगा, जबकि k की वैल्यू 2, -3 नहीं हो सकती। तो केवल k में कंडीशंस क्या है कि k जो है वो k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती पॉसिबल, एज वेल एज -3 नहीं हो सकती। इन दिस केस इसके अलावा जो भी होगी वैल्यूज मींस जितने भी रियल नंबर होंगे सभी एग्जिस्ट करेंगे। तो इट मींस दैट कि r माइनस मतलब r सभी रियल नंबर होगी, k की वैल्यू k बिलोंग्स टू r सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन 2 और -3 नहीं होगा। तो k बिलोंग्स टू r -2, -3। द आंसर विल बी बी ऑप्शन। समझ में आया कैसे? इसलिए कि k की वैल्यू केवल 2 और -3 नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है पॉसिबल पूरे रियल नंबर में। तो r माइनस क्या करेंगे 2, -3 तो इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए कि r रियल नंबर तो होगी, माइनस किसको करना है 2, -3। तो ये आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए रहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says that if the system of equations x plus y plus z is equal to 6 and x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to 0 has a unique solution, then lambda is not equal to। तो lambda की वैल्यू आपको बतानी है कि किसके इक्वल नहीं होगा। मींस lambda ये सभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि lambda is not equal to किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? टेल मी व्हाट इज द मैटर टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन? कैन यू टेल मी? तो देखो यूनिक सॉल्यूशन में क्या बताया था आपको? यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा सेम एज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। I have told you ना my previous classes कि in the case of unique solution और trivial solution दोनों में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, दोनों डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के केसेस होंगे। तो देखो आप अब क्या करोगे, डेल्टा की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिटरमिनेंट की, डेल्टा इज इक्वल टू दिस, यू कैन राइट डाउन 1 1 एंड 1। x का कोएफिशिएंट तीनों इक्वेशन में क्या है 1 है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का 1 है तो 1 हमने लिखा, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 आपने लिखा, x थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिखा। व्हाट अबाउट द y कोएफिशिएंट ऑफ y? इन द सेकंड कॉलम वी विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ y। तो देखो y में फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है एंड थर्ड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, सेम है। अब z के बारे में डिस्कस करेंगे। तो z में देखो आप z का कोएफिशिएंट 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में क्या है 3 है एंड थर्ड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको लेना है, बट यू हैव टू टेक हियर दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू व्हाट नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 लेना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को? डिटरमिनेंट हो गया नॉर्मल, यू कैन सॉल्व इसकी। ठीक है, तो देखो इसमें 1 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा -6 और -1 इनटू लैम्डा -2 और प्लस 1 इनटू व्हाट 3 -2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस यू कैन राइट डाउन। तो 2 लैम्डा -6 और माइनस लैम्डा प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा -6 और प्लस 3 -3 इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 सॉरी। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। लैम्डा किसके इक्वल नहीं होगा, लैम्डा की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी। दिस द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, देन राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस
क्वेश्चन और भी करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट का बता रहे हो शॉर्ट। हाँ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। देखो के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 है, यहाँ पे समझ लो के स्क्वायर माइनस के प्लस 6 है इज इक्वल टू 0। सपोज आपको ऐसे बता रहे इज इक्वल टू 0 में दिया होता है कभी क्वेश्चन, यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू 0, उससे आपको कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉट इक्वल टू 0 बस हमें लिखना है, इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल टू 0 लिखना है। तो जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह से लिखते हैं कि जब इक्वेट किया जाता है साइन, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ओके ये क्या एक्चुअल में अगर नॉट इक्वल टू 0 अगर नहीं लिखे, केवल ये पार्ट लिखे के स्क्वायर माइनस के प्लस 6, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट जब इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब इसको इसका शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। मिडिल टर्म स्प्लिट पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 6 है, क्लियर है? तो 6 है। तो अब देखो 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि -1 आना चाहिए। कि अब आपको नहीं लेना है, यहाँ पे क्या -1 है तो -1 आना चाहिए आपको। k का कोएफिशिएंट आपको लेना है -1। तो 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि k का कोएफिशिएंट आपको -1 आना चाहिए। मतलब 6 के फैक्टर्स इस तरह से आपको लेने हैं स्प्लिट करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि उसका प्लस या माइनस करने पे -1 आना चाहिए। इसलिए कि k हम इसमें नहीं ले रहे हैं, k का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब k की यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू लिखेंगे, जैसे देखो कैसे। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 into 6 3 into 2 होता है 6, यू नो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो -1 लाने के लिए क्या होगा? -2 + 3, यहाँ पे माइनस दिए है, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे माइनस दिए है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, प्लस लेके भी आपको बता देंगे। तो -3 होगा और +2, क्लियर है। तो k की वैल्यू 2 पॉसिबल, -3 + 2 क्या होगा? -1 होगा। सर -2 + -3 + 2 -1 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी -6 होना चाहिए था, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? k² - k - 6 = 0। तो -3 + 2 अब पॉसिबल हो जाएगा। 6 का देखो 2 फैक्टर्स हो गए, 3 into 2, तो -3 + 2। तो अब इसका आंसर क्या होगा अगर हम देखें तो 2 और -2। तो देखो अब क्या करते हैं कि -3 + 2 -1 हो गया। अब जब k की वैल्यू लिखेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। -3 जब है तो ये k = 3 हो जाएगा, और ये +2 है तो k की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ, समझ में आया? तो आपको बिना विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। अब कहोगे सर आप यहाँ पे इसको सॉल्व इसलिए कर दिए इसलिए कि k² का कोएफिशिएंट नहीं था। एक्चुअल में क्या होता है कि k² को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, उसको हम स्प्लिट करते हैं तो मिडिल टर्म इस तरह से लिखते हैं कि प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आए। बट सर अगर k² के साथ में कोई नंबर्स लिखा हुआ हो तो उस केस में उसका कैसे करेंगे? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? तो एक क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे देखो पहले इसको लिख दो आप, उसके बाद उसको बताते हैं थोड़ा सा।
क्लियर है? देखो 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 3 को कैसे करेंगे, तो 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 3 को अगर हम देखते हैं तो ये, अब इसको आपको क्या करना होगा, अब इसमें फर्स्ट टर्म मतलब k स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, यहाँ पे तो 1 था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया 6 के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, मीन्स वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, -6, तो वी कैन राइट डाउन दिस -6। तो -6 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि माइनस क्या है, तो -3 और +2, -3 + 2 वी कैन राइट डाउन दिस एज -1, तो -3 + 2 तो 2k स्क्वायर हो जाएगा -3 + 2। तो अब ये देखो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, +3 और -2, तो क्या ये आंसर सही होगा? You can say that कि this is right or wrong? सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब k की वैल्यू आपने यहाँ तक किया है सेम जैसे फर्स्ट में किया, लेकिन देखो k स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देते हैं। k = 3/2 और -2/2, तो k की वैल्यू अल्टीमेटली आएगी आपकी 3/2 एंड दिस विल बिकम्स -2/2 विल बी -1, तो ये आपकी k की वैल्यू आएगी। चेक करो एक बार बाय मेथड, सेम आएगा आंसर, चेक कर सकते हैं आप, बाय मेथड भी चेक कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन इन 1 सेकंड्स, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे जो है आप डायरेक्टली देख के एनालाइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चंस ये भी करेंगे हम लोग, हो गया आपका, स्टॉप कर दो उसको। The value of k for which system of equations x plus ky minus z, 3x minus ky minus z is equal to 0, x minus 3y plus z is equal to 0 has non-zero solution. तो ऑप्शन नंबर A is given, A is equal to 1, B is equal to 0, C 8 और D 2 0 1। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के केस में क्या करते हैं, what we can do in the case of non-zero solution? I have told you about this. Non-zero solution means what? Non-zero solution होगी तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बताओ, डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन-जीरो सॉल्यूशन में डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट केस दैट इज डू, ओके। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा 3 एंड दिस बिकम्स 1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो k, यहाँ पे y का कोफिशिएंट यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में k है, सेकंड इक्वेशन में क्या है -k है एंड थर्ड इक्वेशन में -3। अब देखो z की वैल्यू, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, सॉरी z का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में -1 है एंड थर्ड इक्वेशन में z की कोफिशिएंट है 1, तो इज इक्वल टू 0 आप कर लोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, k की वैल्यू 1 आ रही है, यस, k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चेक कर लेना इसको एक बार फिर से, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, वैल्यू k की, ठीक है 1 आ रही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x minus ky minus z is equal to 0, kx minus y minus z is equal to 0 and x plus y minus z is equal to 0 has at least one non-zero solution, then possible value of kr, is it clear? तो इस केस में क्या बोल रहा है, हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो सोल्यूशन, तो उसके पास क्या है मतलब कम से कम एक, एट लीस्ट मीन्स व्हाट, कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो सोल्यूशन आपके पास चाहिए। तो उस केस में एट लीस्ट वन नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स व्हाट, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, और डेल्टा 0 हो जाएगा तो आपका वहां से k की वैल्यूज आएंगी। तो देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 1, सब सिंपल क्वेश्चन है, 1 k एंड 1, दिस यू हैव टू राइट। नेक्स्ट स्टेप इज माइनस k, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है माइनस के, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1, थर्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, z का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है -1, सेकंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट है -1
एंड थर्ड इक्वेशन में भी z का कोएफिशिएंट है -1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है? टेल मी व्हाट दिस। प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज आएंगी तो k की वैल्यूज क्या आएंगी? 1 -1 into 1 तो 1 माइनस ऑफ 1 तो प्लस 1 तो मीन्स 1 और माइनस ऑफ -1 तो 2 और माइनस k और k हो जाएगा ये माइनस k और प्लस 1 तो k माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस यही होगा ना 2 माइनस k हो जाएगा और दिस बिकम्स माइनस k तो k और प्लस 1, क्लियर है। और प्लस 1 के नाम एक्सपेंड करेंगे तो इसका हो जाएगा -1 k और -1 तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आंसर 2 माइनस k स्क्वायर माइनस k प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस k कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस k स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो माइनस k स्क्वायर तो k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 तो k की वैल्यू हो जाएगी +-1। यस इट इज क्लियर। k की वैल्यू क्या आ रही है? +-1। तो आपकी k की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी +-1 इसलिए कि 2 माइनस k इंटू ये आपको सॉल्व करने के बाद 2 माइनस k स्क्वायर माइनस k और प्लस k -1 इज इक्वल टू 0 तो माइनस k स्क्वायर माइनस k और प्लस k दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका k माइनस k स्क्वायर -1 और +2 +1 इज इक्वल टू 0 तो दिस बिकम्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू +-1। कोई डाउट इसमें किसी को? इजी है। Next question. If a to the power -1 minus b to the power -1 plus c to the power -1 is equal to 0 such that this value equals to lambda, तो आपको lambda की वैल्यू बतानी है कि lambda की वैल्यू क्या होगी। मतलब lambda के एक्चुअल में पूरे डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। lambda क्या कर रहा है? आपको पूरे डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इफ दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन a to the power -1 minus b to the power -1 plus c to the power -1 is equal to 0। इस केस में कैसे करेंगे बताइए? तो इनवर्स आपका हो गया और ये a दिया हुआ है 1 minus a 1 plus b दिस इज गिवन। कैसे करेंगे बताइए? तो a to the power -1 की वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है। a to the power -1 की वैल्यू आप क्या ले लो? 1, ठीक है। b to the power c to the power -1 की वैल्यू ले लो आप। क्लियर है? वो पक्का माइनस है माइनस यहाँ पे यस माइनस b to the power -1 उसमें तो ये दिख रहा है, ठीक है। माइनस b to the power -1 ये क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। देखो 1 + 1 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 - 2 a to the power -1 की वैल्यू क्या है? आपको 1 दी गई है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्लियर है? समझ में आ रहा है? b to the power -1 की वैल्यू कितनी है? 2 तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? c की वैल्यू -1 है 1 c to the power -1 की वैल्यू है 1 तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ही होगी। कोई डाउट? आपको कोई डाउट? तो वैल्यू पुट कर दो, इजी है ना। अब कंडीशंस खोलोगे आप सॉल्व करोगे, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास एग्जाम में होता है। 1 - a तो 1 - a 1 - 1 0 हो जाएगा। दिस बिकम्स व्हाट 0 1 1 दिस बिकम्स 1 1 + 1/2 विल बी 3/2 एंड दिस बिकम्स 1 1 1 0। क्लियर है? आंसर क्या होगा? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, एक्सपेंशन करोगे इसका तो लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो 0 × 1 और -1 तो -1 और +1 × 1 के लॉन्ग और 1 - 3/2 ये होगा 1 - 3/2 1 - 3/2 तो लैम्डा की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू -1 और 1 - 3/2 मीन्स -1/2। क्लियर है? तो -1/2 दिस बिकम्स -2 - 1 - 3/2 तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है -3/2। तो आप देख लो इसमें ऑप्शन में चेक करके
-3/2 करेक्ट है? इज इट करेक्ट? चेक कर लो आप एक बार, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना। यही आ रहा है सर 1/2 आ रही है लैम्डा की वैल्यू हाँ और प्लस 1/2 होगा, ठीक है। -1 और ये +1 हो जाएगा। एक मिनट, कहने का मिस्टेक है, 3/2 नहीं होगा। और 0 1 1 1 और 1 + 3 तो 1 + 1/2 3/2 और ये 1 हो जाएगा, 1 1 और ये 0, ठीक है। तो हमने 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन किया इसका, तो कितना होगा 0 - 1, ठीक है। और +1 × 1 के लॉन्ग किया तो 1 माइनस, सर ये जो है मुझे लग रहा है ये पहला ना 1 × -1 लिख रखा है सर आपने। सर ये -1 नहीं होगा, अंदर 1 होगा। 1 × ये वाला पार्ट, सर ये बन रहा है, सर ये तो -1 बन रहा है। -1 ही तो बन रहा है। तो सर एक माइनस बाहर भी तो आएगा। और कौन सही है? हाँ, एक माइनस बाहर आया, यस यू आर राइट। एक माइनस वहाँ पे -1 में बाहर आया, कई मिस्टेक होते हैं छोटे छोटे। तो -1 ये हो जाएगा +1 और -1/2 तो 1/2। हाँ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2, क्लियर है। तो यहाँ से जो है ये -1 × -1 होगा, तो ये 1 बन जाएगा और 1 - 3/2 -1/2 हो जाएगा, और 1 - 1/2 1/2। तो आंसर आपका कितना है? 1/2, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई। तो आपको पुट करके चेक करना है कि 1/2 किसमें होगा। तो देखो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, इस ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ABC, देखो यही होना चाहिए, 1/2 है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1/2 है, C की वैल्यू 1 है, ऑप्शन होगी B ऑप्शन। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे, क्लियर है। देखो कैसे इजीली विद इन फ्यू सेकंड्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इंस्टेंटली। ये A⁻1 लिखा हुआ है तो आप वो उसका इनवर्स या -1 पावर लोगे तो 1 ही होगा। 1/1 बनता है, रेसिप्रोकल 1 ही होता है, बस 2 का आपने ले लिया 1/2, क्लियर है। कोई डाउट इसमें? तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक हियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब अगर आप इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करोगे ना तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करना चाहेंगे तो इन दैट केस दिस विल गो लॉन्गर एंड लॉन्गर, एंड ऐसा भी हो सकता है कि फिर बाद में आप कंफ्यूज कर जाएंगे क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये आपको डिटरमिनेंट में समथिंग दिया होगा और इसके दो रूट्स आपको बोला जा रहा है कि दो रूट्स हैं is equal to 0, then what is the third root? थर्ड रूट आपको फाइंड आउट करना है कि थर्ड रूट क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड में इंस्टेंटली यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व करके, वी डोंट नो कि क्या आएगी, ठीक है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। बट 5 और 7 इसके रूट्स हैं। इफ 5 and 7 आर द रूट्स और x में आपको दिया हुआ वेरिएबल, इट मींस दैट x - 5 इसका फैक्टर होगा, बताया था आपको ऑलरेडी, और x - 7 भी इसके फैक्टर होंगे, क्लियर है। कोई डाउट इसमें? तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू कि x - 5 और x - 7 फैक्टर है और बाकी -12 9 और 13 और 14 दिया हुआ ऑप्शन में। इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अब इसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लो, तो x² - 12x और प्लस 35। इट मींस दैट इससे आपको डिवीजन करना होगा। समझ में आ रहा है? जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको, तो जो भी इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो भी आपका इक्वेशन आएगा उसमें उसको इससे डिवाइड करना है, किससे? x² - 12x प्लस 35 से, क्लियर है। तब इक्वेशन क्या होगा देखो, इसके बाद हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x² - 56, क्लियर है, x इंटू x² - 56 एंड -7 इंटू 4x - 40 एंड प्लस 5 इंटू 28 - 5x 28 - 5x, क्लियर है ये।
तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा? दिस इक्वेशन बिकम्स x क्यूब माइनस 56x एंड माइनस 28x एंड प्लस 280 और प्लस 28 5 सर 140 और माइनस 25x। कोई डाउट इसमें? तो देखो अब एक्स क्यूब, अब यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब अभी कितना है? माइनस 56 और माइनस 28 और माइनस 25 कितना होगा बताइए? माइनस में ही होगा सब। माइनस 109 माइनस 109 109x मतलब सर माइनस 109x, हाँ, ठीक है। और प्लस कितना आ रहा है? प्लस 280 और प्लस 140, दिस बिकम्स 0 2 and 4।